जमजोरी जमजोरी देखो ये बंदा जब इस बोतल को पेंट कर रहा होता है तभी ये बोतल गर्म पेंट के अंदर गिर जाता है और इस बंदे का हाथ भी कि आपका प्लेइंग 11 टाइम रहेंगे या फिर कोई चेंज होगी यहाँ पे एक चेंज होंगे। चलिए और अभ्यर्थी 11 नहीं आती आप अपना प्लेलिस्ट जमा किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो जमा कर देंगे कम बॉक्स में। चलिए तो तैयार है क्योंकि दोनों टीम तैयार है। आज का जो मुकाबला होगा वीआईपी एलान आदि से दिल्ली दरबार दिन वही मुकाबला वही, सिर्फ नया साल बदला है। एक बार फिर से तैयार है, दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं। आज के वीआईपी एलान आदि की ओर से बिलाल और अख्तर। और वीआईपी एलान की अगर बात की जाए तो ये टीम इतनी मजबूत है ना, इससे पहले साल जो मुकाबला हुआ था टूर्नामेंट वाला सिजना में, ये वहाँ फाइनल खेले थे, भले ही हार गए थे लेकिन बिल्कुल खेले थे। ये मजबूत टीम है, आपस में एक दूसरे को जानती पहचानती, और आज देखना है एक तरफ दिल्ली दरबार के खिलाड़ी होंगे और एक तरफ नैयादी के। और मैं समझता हूं कि अब तक के सबसे ज्यादा भीड़ है ना तो उसी मुकाबले में। अरे भाई साहब, ये बच्चा पता नहीं कहां से पूरी ले आया और उसे 500 की फ्रेश पूरी दे देता है। फिर सभी अपना भंडारा शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। अब कोई पानी तो पिला दो, तो एक लड़का यहाँ से चला जाता है और अंबानी को ले आकर ये भी जस्ट बड़े मजे से अंबानी के हाथ के छुए हुए पानी। 1 बजे आलियो अच्छा छुट्टी हो। बिल्कुल दर्शक भी बहुत इंतजार में है कि मैच का स्टार्ट होगा, एंजॉय कर करेंगे। देखिए अभी से बिल्कुल मैच का एक अच्छा मुजाहरा
जब तक दिखा रहे हैं अब तक खिलाड़ी समय तो हमने पूरा शुरू नहीं किए हैं, गेंदबाज समय तो पूरा मिल गया है। शुरू कर दिए अब तक। कहिया गले पता और तब तक से मैंने गुजारिश करूंगा कि बॉल फेंकते हुए आप लोग भी कैसे नहीं बजाएंगे, जिससे भी होता है अगर हम नहीं बोलेंगे तो आप लोग भी बॉल फेंकते हुए कैसे नहीं बजाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, छक्का मारेंगे तो आप बिल्कुल आप एंजॉय कर सकते हैं और कैसे बजा सकते हैं, लेकिन बॉल फेंकते समय नहीं। वहाँ का शायद दखली लिस्ट होता है। बॉलर नाम रंजीत। चलिए मैं समझता हूँ कि पहले मुकाबले में गेंदबाज आए नहीं थे, लेकिन इस बार कुछ शैलजी हुई है पहले ही ओवर में देखने को मिल रहा है दर्शकों को। लंबे तक के खिलाड़ी हैं, बल्लेबाजी उतनी अच्छी हुई थी नहीं, गेंदबाज इस बार देखना पड़ेगा। अपन लेग पर रखियो ना, अपन हिसाब से अपन हमें बॉलिंग करवाती हो ना, मैच आराम से निकालते हैं। हेलो डिफेंड करो कैसे ना हमें शुरू में खाली हम। और अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो एक तरफ अख्तर उस मुकाबले में बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन बिलाल चुके थे, बल्लेबाजी करने आए नहीं थे। 20 रन का फर्स्ट ओवर 2 ओवर 40 रन 3 ओवर में 50 रन कहां से पारेंगे, उतना साफ के धोते रहेंगे। चलिए स्टार्ट सेट हो जाए ना मार लागने काम आपके साथ। चलिए आते ही वाइड का इशारा, खराब शुरुआत फिर से एक बार दिल्ली दरबार की ओर से उस तरीके से खिलाते नहीं लगे कि 11 के खाते में 1 रन अतिरिक्त के साथ आता हुआ किसी में 1-1.5 बजे पूरा भैंस वाला बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए हैं शुरुआत करने के लिए बिलाल और स्ट्राइक पर अख्तर और गेंदबाजी की कमान अपने हाथों पर रंजीत। चलिए भाई साहब आते ही दिल्ली दरबार ऊपर से लंबा छक्का। हमारे साथ रहो आप। मैं जब से मुकाबला शुरू हुआ था, जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ था, मैं कहा था कि इस राउंड में सिंगल डबल बहुत कम आ रहा है। बात है क्या बीच उतनी ही सपाट, उतनी ही अच्छा, ग्राउंड भी बेहतरीन। दिल्ली दरबार छक्का पहले ही बॉल पर बिलाल के बल्ले से। देखिए इस बार 5 के ऊपर से पीछे 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं, 2 खिलाड़ी क्या पकड़ पाएंगे? बिल्कुल एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, लेकिन 3 बार में जरूर बॉल को फील्ड किया। तब तक दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ 2 रन चुरा लिए। अच्छी रनिंग मिल गई, लेकिन इस 2 रन के साथ अब भैया पे नहीं अधिका स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल दर्शक उत्साह नजर आ रहे हैं VIP 11 के मुकाबले को देख करके, क्योंकि अच्छा खेलेंगे, हुनर दिखाएंगे। गिरावे कोशिश करिए टप्पी हुई बॉल थी, फिर से वही अंदाज, वही शॉट, 2 खिलाड़ी के बीचों बीच जाता है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए बिलाल के बल्ले से। तो इस 4 रन के साथ अब स्कोर में अधिक जा पहुंचा बिना किसी नुकसान के 13 रन। सबके चक्कर में अभी मैच हुआ, हमने पहले निकले करने घर में हो ना सबके फले बोलिया फिलहाल गली में अगर आते हुए बॉलिंग में बैठा दे ले पर सब थोड़ी बॉलिंग करे पड़ते परिसर में। चलिए इस बार दे दी कोई चीज में मैंने बॉलिंग सही जाता है तो बॉल भेजता है बाउंड्री के बाहर, और अगर कि तुमने पिच एकदम टच ना हुआ हो, कनेक्शन नहीं हुआ, 2 बार का इशारा तो थोड़ा सा खराब दिल्ली दरबार की ओर से। नाम तो अच्छा है दिल्ली दरबार, लेकिन काम थोड़ा खराब हुआ। हमारा मुकाबला हाथ में है, इस बार भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक हो बाकी दू को हमरा एक जरा और इसका गोल हवा में पीछे फील्डर, और इस तरीके से सफलता रंजीत को 1 विकेट खाते में और रन संख्या 13। चलिए शुरुआत बेहतर थी, लेकिन अंजाम थोड़ा सा खराब निकला। बिलाल के रूप में आउट जाना पड़ेगा डगआउट की तरफ। 14 के पुलियों पर पहला विकेट पतन होता हुआ। अख्तरी निर्मल अगर कभी जमीन के ऊपर इस तरह अंडा पड़ा हुआ आसमान के ऊपर है उधर अंडे को अकेला समझकर हाथों से अंडे को छीन के उड़ाता है। इसकी नजर अंडे के पास वाली मिट्टी बंद करो बंद करो बंद करो, फिर चलता के बात ये छुट्टी है स्कूल में। अच्छा ठंडवा के कल देख ला का कि में यही सबसे पढ़तो VIP वाला सब ताकि देख ला है
यू नहीं क्यों बैट्समैन है वो मेराज बढ़िया नहीं बैट्समैन हो सकता उज्जवल उज्जवल यार थी मेराज दोनों बढ़िया अभी ना मैच अभी देखो वहाँ मुरलीधरन वीर इंश्योरेंस का ना बेसी वाटा भांट के रखना बताना ना अपन क्वालिटी फैन लाडला इंटरप्राइजेस ओवर। तो चलिए पहला ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए लंबे कद के खिलाड़ी, भारी भरकम और एक फिटनेस के साथ उज्जवल। और अब एक महान खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी स्टैग पर होंगे अख्तर, काफी मैचेस खेल चुके हैं और आज जमकर जामजोरी के इस टूर्नामेंट में भाग लिए और ऑप्शन में आए और यहाँ आज देखने को मिला दर्शकों को। और गेंदबाजी की कमांडर राय बहादुर। चलिए आगे ही बाहरी किनारा और इस तरीके से एम्पायर का इशारा, एक उंगली आसमान की जानिब आउट। तो यहाँ आज अख्तर कुछ कर पाए नहीं। इससे पहले मुकाबले में बैटिंग अच्छे किए थे लेकिन इस बार हड़बड़ा गए थे, वही परिसर में थे। यहाँ तो मैं समझता नहीं इतनी जल्दी बाजी तो इनके अंदर होना नहीं चाहिए था, लेकिन आउट का इशारा जाना पड़ेगा इनको बाहर। अब बिना किसी रन बनाए नौतौन गेंद में विकेट नहीं निकाल भी हो न सके सितना के ना दो ओवर सब कर को मैं समझता हूँ कि ऑफ साइड की बॉल थी, 6 साइड करना इनके लिए थोड़ा दुश्वारी का सामना था, लेकिन फिर भी इस बॉल को छेड़ा और खुद वापस करना आउट किया है। तब तो ले तो आउट चलिए और खिलाड़ी मैदान में होंगे जो इससे पहले मुकाबले में बैटिंग का मौका मिला नहीं था। निकल लागेलो एकदम सलाह नाम जिनका है कमांडो, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अपने मैच रखलो ना टीम के लिए तो हम 100% देते हैं। पूछ के बोलिंग करते पंडरिया में जब मुकाबला हो रहा था एक हो जाने क्या लोग करने थी बहुत ही शानदार परफॉर्म किया था, लेकिन इस बार देखना है जामजोरी में लेकिन विकेटवा अगर निकले ले एक दो को शुरू में आराम से सबके दुइये भैल है शमशेर वायर मारेला फिर वो छाटे नहीं छाड़ा वो सब कचवा छूट गेल हां कभी कचवा छोटा कचवा हमें डिफेंड हो गेल ना तो ऑटो जीत जाएगा। हां चलिए बहादुर आते ही अपनी बहादुरी दिखा दी और विकेट को खराब रहे ना ले चुके हैं। एगो हैदरों पर छाड़ल हाँ, कितना बढ़िया स्टेट में ओकटा जमीन हुआ अरे ये छाड़ल को इरशाद में ओकटा लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बहुत कम देखने को मिला अब तक। एक इससे पहले मुकाबले में हैदर को देखने को मिला है और आज कमांडो, और कोई पता नहीं। हैवी वाले थोड़ा सा अगर कम बजाएंगे तो मेहरबानी होगी। बजाइए लेकिन समय समय पर। तैयार है कमांडो। चलिए पहली बॉल स्क्वायर लेने के लिए पीछे फील्डर, लेकिन फील्डर के पास मौका नहीं था। रंजित बने दर्शक बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। आखिरी जगह के साथ खाता खोला और टीम का स्कोर अच्छा पहुंचा 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक चीज और यहाँ देखने को मिला जरूर है, जो भी बल्लेबाज आते हैं ना 6 या 4 के साथ खाता खोलते हैं, सिंगल तो बहुत कम। चलिए कुछ अंदाज अलग करना चाहे तो देखिए, अंदाज अपनाया तो 4 रन जरूर मिल गया है। इससे थोड़ा विकेट कीपर की परेशानी, उसके बाद जो स्लिप में थे उसकी परेशानी, और बाउंड्री लाइन के बाद 4 और वाइड। चलिए 5 रन। तो इस 5 रन के साथ अब स्कोर 23 रन। आगाज 73 था लेकिन अंजाम देखना पड़ेगा। टीआरपी नैयाडी का 2 विकेट जा चुकी है लेकिन 23 रन। चलिए इस बार बॉल हवा में पीछे फील्डर आसानी के साथ कैच को लगता है। जिस तरीके से खिलाड़ी हवा नंबर करती है उसी तरीके से कैच पकड़ा है और कमांडो की पारी को समाप्त किया है।
बहादुर ने 2 विकेट को लेकर के अपनी बहादुरी को अपने कैप्टन को दिखाई है। चलिए तो अब आ रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है यार, ऐसे बारे मुकाबले में ना 72 रन की पारी खेले थे, 20 गेंदें खेले थे, लेकिन 69 रन की पारी खेले थे और अपने टीम को अच्छा योगदान दिया था। आज उसकी जरूरत है क्योंकि 23 के कुल योग पर 3 विकेट गवा चुके हैं। और मैं बता दूं कि इसमें 2 रिव्यू आप ले सकते हैं। थर्ड एम्पायर अगर कहा जाए या कैमरामैन तो एक ही होगा। एक अगर थ्रू में अगर डाउट होगा एम्पायर को तो बिल्कुल इसमें रिव्यू ले सकते हैं, और एक हाइट में तो आपके पास रिव्यू कर दिया थ्रू वाला, तो आप इसमें रिव्यू ले सकते हैं। दोनों टीम थ्रू तैयार है, बहादुर और बाकी से अब स्टैप पर बल्लेबाज होंगे बैराज। जांच करते तब भी चलते। चलिए आते ही पॉइंट के ऊपर से धकेले थे, लेकिन पीछे फील्डर भाग रहे थे, कोई मौका नहीं था। बाउंड्री लाइन से बाहर 4 लाडलैंड पर राजेश चौका। आते ही चौके के साथ स्वागत किया है बहादुर को। कमांडो आया चौके के साथ, मेराज आए चौके के साथ और बिलाल आए थे छक्के के साथ। खड़ा खोले थे बिल्कुल। देखिए फिर से क्या जाएगी 6 रन जाएगी। इससे पहले 4, इसके बाद दिल्ली दरबार 6, तो इस 6 रन के साथ अब वीआईपी 11 नैयाडी का स्कोर 33 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। बिल्कुल यहां से सारी जिम्मेदारी महाराज के पास, क्योंकि जानते हैं कि हम रहेंगे तो रन जाएंगे, वरना पता नहीं दूसरे के ऊपर क्या कहना है। इस बार अच्छा मौका मिला, टाइम मिला, समय लिया, दिल्ली दरबार नहीं जाएगी, आउट होगा। बिल्कुल राजुल्ला ने पहले प्रेडिक्शन कर चुका था यहाँ खाली सोलो फेंकते फसल को, सोलो फेंकते फसल को देख लेते। देखिए पेस रन कान का नजर कुछ करेंगे। टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला किया, अब तक सही साबित करते हुए 4 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं अब तक। मेरा जैसे बल्लेबाज को वापस भेज दिए हैं तो एक बड़ा काम कर चुके हैं हम। अब नया हो खेला वाला ना। रन तो अच्छा था, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 33, लेकिन 4 विकेट। अब आई है निसार, जाने माने हिटर। इस ग्राउंड में काफी मैचेस खेल चुके हैं यहाँ और लंबे लंबे छक्के मारे भी हैं, लेकिन इससे पहले मुकाबले में उतना अच्छा शॉट इसके बल्ले से आई नहीं थी। लेकिन क्या इस बार कुछ शॉट दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन मैं कहा जाता ना कि रंजीत गेंदबाजी ये नहीं थे, लेकिन इस बार गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कुछ बिल्कुल होना ही चाहिए। दर्शक को बॉल फेंकते हुए आप लोग ट्रैफिक को बंद रखेंगे। चलिए ऑफ स्टंप में जा रही थी, लेकिन छेड़ा पॉइंट के साइड, लेकिन हनुमान वर्मा जो पकड़े नहीं, लेकिन जरूर अपने टीम के लिए 3 बचा लिए।
शरीर में टकराने के बाद बॉल की गति कम हो गई थी। फिर तो चलिए अब स्ट्राइक पर होंगे हिटर बल्लेबाज निसार। कद भी ऊंचा और शॉट भी लगाते हैं ऊंचा, लेकिन आज देखना है बिल्कुल समय इतना ना लेंगे क्योंकि ठंड का मौसम है। दर्शक आते हैं फिर चलिए बल्ला चलाया था लेकिन बॉल और बल्ले में कोई कनेक्शन नहीं। बाकी का काम करेंगे कीपर राकेश ने। बिल्कुल यहाँ निसार को बड़ी हिट की जरूरत है, मौका बनाना है, आपको टीम में रहना है तो लंबे लंबे लगाने पड़ेंगे। चलिए मेरी बात सुनिए, पॉइंट के ऊपर से दो खिलाड़ी पीछे भाग रहे हैं, देखना जी बिल्कुल आसानी के साथ बॉल को फील्ड किया। तब तक स्ट्राइकर रोटेट कर चुके हैं उज्जवल और निसार। यामान हसरत तैनात लॉन्ग ऑफ में एक खिलाड़ी मौजूद और एक डीप पॉइंट में और एक मिड विकेट और डीप स्क्वायर में। चलिए तैयार है। उज्जवल फिर से हल्के हाथों से धकेला था, पीछे सीधा भाग रहे हैं लेकिन जाएगी 4 रन। लाडला इंटरप्राइजेस नहीं गया है। चलिए दर्शक थोड़ा पीछे जाएंगे भाई साहब, वहां दर्शक थोड़ा सा पीछे जाइए। चलिए बिल्कुल अच्छी इंसानियत दिखाते हुए वहां के दर्शक, और इस तरीके से 2 रन तो स्कोर अब 37 रन पर जा पहुंचा है। ओ भाई साहब गई है, उड़ती हुई गई है दिल्ली दरबार 6 रन। उज्जवल से पहले मुकाबले में इतना अच्छा खासा शॉट नहीं दिखाई दे, लेकिन इस बार एक बेहतरीन ऊंचा लंबा 6 रन के साथ अब स्कोर नैया डिका 43 रन। बिल्कुल आज भरोसा जताए हैं इनके ऊपर। आज तो यहां से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन रंजित को रोकना पड़ेगा इस बल्लेबाज को। चलिए भाई साहब, इससे पहले 6 लेकिन इस बार बल्ला घुमाया था हेलीकॉप्टर, लेकिन गई नहीं है। तो इस 1 रन के साथ लाडला इंटरप्राइजेस ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 44। तो चलिए अब आए हैं कैप्टन खुद अफजल अपने स्पेल का पहला टीम के लिए 4था ओवर लेकर। आते ही स्वागत किया है उज्जवल ने, एक लंबा ऊंचा दिल्ली दरबार छक्का। गई थी, उड़ती ही गई थी, और ये भी 6 रन। अब जब आते हैं तो बिल्कुल 6 जरूर खाते हैं। पिछले मैच में तो कुछ खास नहीं कर पाए थे बल्लेबाजी में, और लेकिन गेंदबाजी तो उतनी अच्छी भी नहीं थी। 2 ओवर में बहुत रन पिटवाए थे, पिटाई खाई थी, लेकिन इस बार वही अंदाज अपना लिया फिर से। अगर ये अंदाज रहेगा तो फिर उज्जवल सेफ हो चुके हैं, अब कोच कर सकते हैं। देख के भी उसको मालूम कर सकते हैं कि क्या शॉट लगाएंगे। शॉट मारते हैं तो बिल्कुल कोई दाग नहीं होता, बिल्कुल 6 जाती है। चलिए इस बार 1 बाउंस रंजीत के पास अच्छी वापसी। बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया था, लेकिन चुके। चलिए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कमबैक करते हुए अफजल पहले ही बॉल में जरूर 6 रन खाए, लेकिन उसके बाद 1 रन, उसके बाद डॉट में कन्वर्ट निसार को चकमा दिया। कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं। बाकी का काम था विकेट कीपर अनवर ने।
इस बार और इस लेग स्टंप के काफी बाहर वाइड का इशारा। बिल्कुल राउंड विकेट बॉलिंग कर रहे हैं तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अगर गांधे की बात की जाए तो बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी रही थी, लेकिन जमजम कर जमजोरी में पहला मुकाबला मैच अच्छी गेंदबाजी हुई नहीं, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा। चलिए इस बार फुल टॉस बॉल थी, लेकिन उतनी ही तैनात फील्डर पॉइंट में अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए और अपने कैप्टन को खुश करते हुए अफजल को रन लेने का कोई संभावना नहीं था बल्लेबाज के पास। अगर रन लेते तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था। चलिए भाई साहब, ये भी फुल टॉस बॉल थी, अपने आप में जरूर निराश होंगे यहाँ पर निसार। उससे कुछ अच्छा शॉट जाने ना, लेकिन उसके ऊपर भरोसा भी जताई है, लेकिन भरोसा को आप तोड़ रहे हैं आप। चलिए क्या अभी भी कुछ कर सकते हैं निसार, फिर से एक बार। चलिए बल्ला घुमाया था, लेकिन बॉल हवा में पीछे फील्डर नहीं। अफजल खुद दौड़े थे, लेकिन कैच को ड्रॉप किया है और निसार की यहाँ जीवन दान। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 53 विकेट खाते में 4 रन। अब आए हैं रंजित यादव। चलिए एक होनहार खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी अब रंजित यादव जो बता रहे थे कि अब्दुल हमीद सर पटकी हुई बॉल की लगाया और आउट का इशारा बैक टू द बॉलर। शॉट बहुत अच्छा लगाए थे निसार, लेकिन टपा नहीं पाए बॉलर से और बॉलर पर चंगुल में फंस गए। तो इस तरह से अब उसको निराश होकर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि गेंद तो खेले लेकिन रन उतना अच्छा बनाया है नहीं। जी बिल्कुल दर्शकों का इंतजार था। अब आ रहे हैं इस ग्राउंड के बहुत ही पुराने खिलाड़ी और लीडर बल्लेबाज, और अगर राउंड हैंड की बात की जाए तो एक बेस्ट ऑलराउंडर मिस्टर राजेश मंडल। इससे पहले मुकाबला जो खेले थे उसमें शायद थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, उस वजह से कुछ खास नहीं किए थे, सिर्फ 2 छक्के लगाए थे और छक्के के साथ मैच को फिनिश जरूर किए थे। लेकिन इस बार पहले ही मौका मिल चुका है, देखना है क्या अपनी टीम के लिए योगदान देंगे, क्योंकि इस बार मिराज की बल्लेबाजी हुई नहीं, बिलाल तो उतनी अच्छा कुछ करे नहीं और अब यहाँ सारी जिम्मेवारी राजेश मंडल के पास है एक अच्छा स्कोर के लिए। चलिए आते ही देखना है, जोर से अपील, एम्पायर का इशारा, आउट। जिसकी जरूरत थी दिल्ली दरबार को रंजित यादव ने दे बैठे। विकेट के नंबर 2 इस ओवर में राजेश मंडल के रूप में। बिल्कुल यही ईमानदारी होती है, आउट होने के बाद वापस डग आउट की तरफ लौट रहे राजेश मंडल। यहाँ ऑफ स्टंप में जा रही थी, बॉल को छेड़ना उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल थी, लेकिन भारी किनारा लगा और विकेट कीपर अनवर ने जरूर उसको कलेक्ट किया और राजेश मंडल की पारी को समाप्त किया। चलिए अब यहाँ से बिल्कुल वापसी कर चुके हैं दिल्ली दरबार के। छह विकेट के नुकसान पर स्कोर 53।
ये अभिषेक चौबे आए थे और ये देखिए हल्के हाथों से कोच किया, 2 रन में कोई मौका नहीं। इस पर रंजीत यादव क्या कमाल कर गए, सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिए रंजीत यादव। कॉम्बिनेशन अच्छा था, इस मंडल स्टैक पर था लेकिन कुछ करे नहीं। और इस बार देखना है, बार चेक करना चाहेंगे, बिल्कुल बाउट को इशारा। चलिए इस बार अच्छी गेंदबाजी, कोई रन नहीं नीचे रही बॉल। बाकी का काम विकेट कीपर अनवर, विकेट कीपर अनवर, और उसके बाद स्लिप में खिलाड़ी। और गली की बात की जाए तो सुरक्षित अफसर कैप्टन पॉइंट में बहादुर और राकेश कवर में। चलिए इस बार कम बॉक्स के ऊपर देखना है, 6 रन दिल्ली के बाद छक्का रंजीत के ऊपर से। तो इस 6 रन के साथ अब VIP 11 नहीं का स्कोर 60 रन। बिल्कुल यहाँ से इसी की जरूरत नहीं, दरकार है बाउंड्री अब यहाँ से लगाना पड़ेगा अभिषेक चौबे को, और उज्जवल के ऊपर अब सारी जिम्मेवारी, क्योंकि इस बार थोड़ी चक्की हुई बॉल थी, हल्का दो खेला और लाडला इंटरप्राइजेज ओवर की समाप्ति। तो बता दो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब हमारे बीच एक सीनियर कमेंटेटर आजाद सर कमेंट्री सुनाएंगे। आंखों का हाल देखा, हेलो, अब आए हैं रोहित। थोड़ी सी मिस्टेक रोहित के द्वारा। उज्जवल जो काफी देर से पिच पे टिके हुए हैं और अभी सारी जिम्मेवारी उनके कंधे पे। उज्जवल पाठक, रोहित चले सामना करेंगे उज्जवल पाठक, और इस तरह वाइड में सारा इम्पैक्ट के द्वारा रनों में इजाफा। 61 5 ओवर की समाप्ति पे। अभी तक तो दिल्ली दरबार ने काफी अच्छी बॉलिंग की है। ये छक्का, दिल्ली दरबार छक्का, काफी 102 मीटर का लंबा छक्का उज्जवल के पाठक तरफ से। ये जब तक आपको पिच पे उज्जवल पाठक रहेंगे आपको छक्के छक्के नजर आएंगे, और हमारे दर्शक काफी मजा ले रहे हैं इस जमजोरी ग्राउंड में। खचाखच लगभग 88,000 के भीड़ में उज्जवल पाठक तैयार, सामना करेंगे रोहित का। पिछले मैच में रोहित ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी किंग्स के खिलाफ, लेकिन किंग्स को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नाम है बादशाह उज्जवल पाठक, और हल्के हाथों से खेलते हुए उधर आप जितने रन लेते हैं, और जब तक बॉल फील्ड होती 2 रन आसानी से धीरे धीरे ही रनों में इजाफा होते हुए 69 5 विकेट के नुकसान पे, 6 विकेट के नुकसान से VIP ने ये डील। पिछले मैच में जबरदस्त रन बनाए थे 148 रन। देखते हैं क्या ये 48 बना सकते हैं या नहीं। उज्जवल पाठक सामना करेंगे रोहित का, और
आसानी से इस्माइल के द्वारा फील्डिंग, जब तक फील्ड होता है आसानी से 1 रन। रनों में धीरे धीरे ही इजाफा होते हुए अब अभिषेक चौबे, उन्होंने एक छक्का लगा करके अपना नाम दर्शा चुके, लिखा चुके हैं। रोहित तैयार, सामना करेंगे अभिषेक चौबे। ओह, बहुत अच्छी बॉल, बहुत अच्छी बॉल रोहित द्वारा। ये रोहित के कमाल है। अभिषेक चौबे को कुछ समझ नहीं आया और इस तरह छठे ओवर पर गति पे 69 देखते हैं। और एक अच्छा कैच, अच्छा कैच, बहुत बेहतरीन कैच इस्माइल के द्वारा। और इस तरह 7वें विकेट का पतन होते हुए बीएपी नैयरी का। और आए हैं नए बैट्समैन के रूप में हसीब बाबा। बाबा जी आए हैं, उनकी बॉलिंग तो काफी बाबागिरी देख चुके हैं। अब देखते हैं बल्लेबाजी क्या करते हैं। और आप लोग को बता दिया जा रहा है कि दिल्ली दरबार में एक खिलाड़ी सिल्लीगुड़ी से चल के आए, उन लोग उसे हम लोग प्यार से बोलते हैं सिल्लीगुड़ी भाईजान, जिनका नाम है अफजल, जो टीम का कप्तान भी है। सिल्लीगुड़ी से चल के आए, हम लोग प्यार से बोलते हैं, मोहब्बत से देते हैं। हम लोग के दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, बड़े हैं, इज्जत करते हैं उनकी। बात सर आंखों पे रोहित काफी चालाक बॉलर, पिछला मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी। अब आए हैं हसीब बाबा, सामना करेंगे रोहित का। अभी तक 7 विकेट नुकसान हो चुके हैं बीएपी नैयरी का। सामना करेंगे बाबा। बेहतरीन बॉल, बेहतरीन बॉल। निश्चित ही ये अगर एलबीडब्ल्यू को होती तो निश्चित ही प्ले आउट दिया जाता एम्पायर के द्वारा, लेकिन एलबीडब्ल्यू छोड़कर सभी नियम लागू है। और हसरत कुछ कर्तव्य दिखाते हुए, अपने टीम का उप कप्तान है हसरत, और दर्शकों से अनुरोध है कि हसरत के लिए एक ताली दिया जाए, ताली बजाया जाए। बहुत अच्छे उप कप्तानी, बहुत अच्छे उप कप्तान। अब आ रहे हैं हमारे भाईजान सिलीगुड़ी से अफजल। अफजल कुछ उनकी लाइन शायद बिगड़ चुके हैं। एक नामी ग्रामी बॉलर है, लेकिन कुछ अभी तक वो चालाकी दिखा नहीं सक रहे। बहुत ही पुराने खिलाड़ी। ओह, उज्जवल पाठक मारना चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपने रंग में आते हुए अफजल, देखते हैं कितना रन के अंदर रोकते हैं उज्जवल पाठक। सामना करेंगे अफजल का। ओह, ये लंबा छक्का, दिल्ली दरबार छक्का। ये उज्जवल पाठक के द्वारा पांचवा छक्का लगाते हुए दिल्ली दरबार 6। धीरे धीरे रनों में इजाफा, लेकिन विकेट का पतन होते जा रहा है। और इस तरह रनों में इजाफा 76, 7वें ओवर पर गति पे उज्जवल पाठक। एक से 11 मीटर छक्का। ये उज्जवल पाठक जब तक रहेंगे शायद सिल्लीगुड़ी का लैप बिगड़ चुका है। उनको चाहिए कि अपने पुराने रंग में आना ही पड़ेंगे। यही तो होती है कप्तानी। देखिए अफजल कप्तान पिटाई खा रहे हैं तो दर्द हो रहा है हसरत को, बहुत थक चुके हैं बिल्कुल। कभी बैठ रहे हैं तो कभी खड़े हो रहे हैं। ये है कप्तान साहब, देखिए। और चलिए अफजल थोड़ा सा यहाँ कुछ लाइन चेंज करना चाहेंगे, क्योंकि उज्जवल पाठक अच्छे बल्लेबाजी, 2 घंटे 2 लगातार अच्छे। बिल्कुल अफजल थोड़ा सा अपने आप में जरूर मायूस होंगे यहाँ। तो इस 6 रन के साथ उन्हें बता दूं स्कोर भी एलव नैयरी का 82 रन के 7 विकेट। अब यहाँ से बिल्कुल अंतिम
तक उज्जवल पाठक को रहना है और अब जब चाहेंगे कि उज्जवल पाठक की पारी को समाप्त करें। सेट बल्लेबाज शुरू में आए थे शायद जी। चलिए इस बार ऑपरेशन को काफी वहां पे लपके लेकिन लपक नहीं पाए। बाकी का काम कर विकेट कीपर अनवर वाइड का इशारा, एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ VIP 11 नैयाडी के खाते में। तो चलिए शानदार नजारा दिखाते हुए अब तक उज्जवल पाठक और हसीब बाबा नॉन स्ट्राइक पर। देखिए इस बार गलती नहीं किया, फंसा दिया अपने चुंगल में फैजान ने। कट्टे ऊंचा है नहीं लेकिन फील्डिंग गजब का, ये मुजाहरा अच्छा था, कैच अच्छा था। फैजान ने पारी को समाप्त किया है उज्जवल पाठक का। तो इस तरीके से विकेट खाते में 8 रन संख्या 82। अफजल अपना काम बिल्कुल कर चुके हैं यहाँ, क्योंकि रन खाए लेकिन उज्जवल की पारी को समाप्त किए। 2 छक्के बिल्कुल अब खा चुके थे इससे पहले बॉल पर, लेकिन उसके विकेट को गवा लिए हैं, लेकिन अब रन जाएंगे नहीं क्योंकि अभी जो बल्लेबाज आएंगे उसके सेट होने में टाइम जरूर लगेगा यहाँ पे। और अगर उज्जवल होता तो कहीं ना कहीं और बाउंड्री लग जाती आपके गेंदबाजी में। तो बिल्कुल आप सफल रहे हैं अपने इस ओवर में। चलिए तैयार होगा फिर एक बार न्यू बल्लेबाज फैजान। चलिए इस बार देखिए ऑफिसर में जा रही थी लेकिन लपके मारे तब तक फील्डर आसानी के साथ 1 रन। अगर इस बार को छेड़ते नहीं तो बिल्कुल 1 रन मिल सकती थी वाइड ग्राउंड में, लेकिन छेड़ दिए तो फिर भी 1 रन मिला। चलिए ये थोड़ी सी मजबूराई का जाएगा। तो इस 1 रन के साथ 84 रन। अगर यहाँ से 100 के आंकड़े पार होते हैं तो बिल्कुल उसके पास गेंदबाजी। ये देखिए स्लोअर लाइन की बॉल थी लेकिन कोई कनेक्शन नहीं था। तो चलिए इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। लास्ट लाइन पे बराबर ओवर। और लाडलैंड ब्राजील की बात की जाए तो ये राता काजरे फैजाबाद गिरिडीह में एक शॉप है जो वहाँ एसएससी सीमेंट और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ये टंकी वगैरह या फिर सीमेंट है, छड़ है, इस तरह की सामान आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। राता काजरे बेंगाबाद गिरिडीह लाडला एंटरप्राइजेज ये एक शॉप का नाम है, तो उसी का प्रचार हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग चकित में होंगे कि बार बार क्या कह रहे हैं कमेंटेटर। चलिए इस बार खेलता बहुत ही पॉइंट किनारे धके हुए पीछे फिर 1 रन जी आसानी के साथ 1 रन और स्ट्राइक रोटेट करेंगे और अब स्ट्राइक पर होंगे हसीब बाबा। चलिए रोहित आए हैं गेंदबाजी के लिए और देखना है 8वां ओवर प्रगति पर है और इसके बाद अभी 2 ओवर है, लेकिन यहाँ रन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अगर मैच को डिफाइन फाइट करना है तो। जी इस बार एम्पायर कहीं बॉक्स के और क्या आएंगे चेक करेंगे जी। और बल्लेबाज बता रहे हैं वाइड। चलिए वाइड का इशारा, बिल्कुल अच्छा निर्णय कम बॉक्स की ओर। जो दर्शक अभी पहुंच रहे मैं उनको बता दूं दिल्ली दरबार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और इस बार देखिए बॉल पड़ नहीं पा रही है। भी सिल्वर लाइन की बॉल थी, टपकी हुई बॉल थी और इस तरीके से देखिए इंसानियत हसीब बाबा का ये अपनी भविष्यवाणी करते हुए और एम्पायर का निर्णय आउट का इशारा। चलिए भाई साहब एक अच्छी इंसानियत एम्पायर से पूछने के बाद आउट दिया है। तो इस तरीके से 9वां विकेट पतन VIP 11 नैयाडी का। अब यहां से सिर्फ अंतिम जोड़ी मैदान पर होंगे और रन संख्या अब तक VIP 11 नैयाडी का
86। और अगर इससे पहले मुकाबले की बात की जाए जो वीआईपी 11 खेले थे 133 रन की पारी खेले थे जो AI11 के खिलाफ खेले थे और मुकाबला आसानी के साथ जीता था। 40 रन पर AI11 को बिल्कुल समेट चुका था और उसको वापस भेज चुका था, लेकिन इस बार देखना है बिल्कुल लेट ना करें। चलिए बल्लेबाज आए मुख्तार और ऑन स्ट्राइक पर फैजान और गेंदबाजी के लिए आए हैं 8वां ओवर लेकर रोहित शर्मा, नहीं सिर्फ रोहित जी। 2 बॉल है जी, अभी 4 बॉल बाकी है। चलिए पटकी हुई बहुत तेज स्क्वायर निकलना चला है पीछे फील्डर जी। 1 रन। अच्छी फील्डिंग से पहले अच्छा कैच पकड़ा था उज्जवल का और इस बार अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए 1 रन चुरा लिया और इस तरीके से खाता खोला मुख्तार ने और टीम का स्कोर अब 87 रन। 1-1 रन लेकर के अब स्कोर को ले जा रहे हैं। और बिल्कुल ये चाहेंगे वीआईपी 11 नैया के बल्लेबाज के अब मेरे पीछे तो कोई है नहीं तो अब हम ही को यहाँ रहना पड़ेगा और 1-1 रन करके कतरा कतरा दरिया भरना है। एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन, तो चलिए नॉट आउट है तो इतना झमेला नहीं, इसमें रिव्यू नहीं है, इसमें नो अलाउ, ओनली ऑन रिव्यू 2 चीजों में है, सिर्फ हाइट और थ्रो चेक करने के लिए। हर चीज में और रिव्यू देंगे तो बिल्कुल इससे उतना समय है नहीं, ठंड का मौसम है। बिल्कुल ये बल्लेबाज चाहेंगे कि 1-1 रन लेकर के 100 का आंकड़ा कम से कम पार करना चाहेंगे। देखना है क्या शॉट लगाना चाहेंगे फिर 1 रन। बिल्कुल जिस तरीके से बल्ला चला रहा है ना, लग रहा है कि 100 से नीचे रह जाएंगे और चतुराई भरी अगर बल्लेबाजी होगी तो 100 तक जा सकते हैं। फिर इसके पास गेंदबाजी है या फाइट कर सकते हैं वीआईपी 11 के गेंदबाज, क्योंकि इससे पहले मुकाबले में एआई जैसे टीम को 40 में ऑल आउट, ये तो इम्पॉसिबल था लेकिन पॉसिबल बना दिया है। चलिए इस बार वाइट जी, खड़े रहेंगे तो बिल्कुल रन आएगा आपके खाते में। 1-1 रन करके ले जा रहे हैं स्कोर मुख्तार और फैजान। चलिए हसरत काफी थक चुके हैं अब चलिए 5 मिनट, अच्छा शॉट, हल्का तो पुश किया था लेकिन कोई रन भी कोई मौका नहीं। इस तरीके से ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 88 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से अंतिम जोड़ी है और ओवर की बात की जाए तो अभी भी यहाँ 12 गेंदें हैं, अगर 12 रन बनाते हैं तो 188 रन 88 जी। बिल्कुल मैं बात कर रहा था कि अभी भी 12 गेंदें शेष है, अगर 12 गेंदें 12 बॉल में 12 रन बनाते हैं तो बिल्कुल 100 का आंकड़ा छोड़ेंगे। तो चाहेंगे बल्लेबाज अगर 100 के आंकड़े से पार रहेंगे तो फाइट कर सकते हैं। उसके बाद गेंदबाज है वो कैप्टन चाहेंगे ये मुख्तार और फैजान की जो उम्मीद रखे होंगे अभी भी अपने डगआउट से, लेकिन अब आए हैं बहादुर, क्या बहादुर दिखाकर 100 के आंकड़े से नीचे रखेंगे या फिर
चलिए इस बार देखना पड़ेगा, बल्ला चलाया था लेकिन नहीं, चूंकि पैर में टकराई थी बल्ले में, अगर लगता तो कहीं ना कहीं अफजल और खुश होता और 88 में बिल्कुल सिमट जाते, लेकिन नहीं, मुख्तार वहां चाहेंगे अपने टीम के लिए कुछ योगदान दें ताकि उसके जो गेंदबाज होंगे आसानी करेंगे बाद में। चलिए इस बार देखिए विकेट की जानिब खेले थे लेकिन इस्माइल वहां पे मौजूद है, अच्छी फील्डिंग अपने छोर को बदला मुख्तार और फैजान। एक एक रन मैंने कहा था अगर एक एक रन बनाए, अगर शॉट आ नहीं रहा तो बिल्कुल एक रन बनाने में तो उनके लिए ही काफी हो जाएगा। कम अज कम 100 के आंकड़े से अगर पार रखेंगे तो फाइट हो सकता है, लेकिन उसके पास भी बल्लेबाज अनवर, रंजीत और अफजल जानते ही होंगे आप लोग, और एक महान खिलाड़ी हसरत को आप भूल नहीं सकते हैं। चलिए इस बार देखिए गेंद अच्छी है, कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं, कनेक्शन नहीं था, फैजान जांचा परखा, जाने दे विकेट कीपर अनवर के पास से। दर्शक काफी खचाखच ग्राउंड में जम दे रहे थे इस, देखिए इस बार बल्ले का बदबू फरहान, लेकिन शरीर में टकराई थी। अफजल काफी चुस्त चालाकी के साथ बॉल को फील्ड किया, जान रहे हैं कि अगर स्कोर 100 के आंकड़े से अगर दूर ले जाएंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बिल्कुल ये जानते हैं अफजल। इससे पहला मुकाबला बिल्कुल जरूर हारे हैं, लेकिन इस बार अच्छा कमबैक किए हैं अब तक। चलिए इस बार बल्ला चला है स्कोर, लेकिन इस बार पीछे फील्डर भाग रहे हैं, आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज एक रन चुरा ली, और इस एक रन के साथ अब फिर 11 यार्ड का 90 रन, 100 के आंकड़े से अभी भी 10 रन दूर है। जी सबकी निगाह अब यहां से बिल्कुल मुख्तार और फैजान के ऊपर है, और इस बार एम्पायर का इशारा वाइड, एक और रन आता हुआ भी अभी नहीं यार्ड के खाते में। चलिए मुख्तार और फैजान ठान लिया कि आउट होना है नहीं हम लोगों को, बिल्कुल अंतिम समय तक रहना है, अंतिम समय तक खेलेंगे तो बिल्कुल स्कोर आप ले जा सकते हैं, खराब बॉल तो बिल्कुल आएगी ही आएगी। चलिए आते ही बॉल दिया है, लेकिन वहां लगाया था शॉट, इस्माइल मौजूद है, फिर दोनों बल्लेबाज एक रन, और इस तरीके से ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद विकेट खाते में 3 रन संख्या 92, 9 विकेट 92 रन। चलिए इस इनिंग का आखिरी ओवर देख रहा है रंजीत यादव लेकर आ रहे हैं फिर से। अब तक तो गेंदबाजी अच्छी रही है, इस बार रंजीत यादव की सबसे बड़े बल्लेबाज राजेश मंडल को सफलता दिलाए हैं अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट। चलिए इस बार थोड़ी सी खराब गेंद थी और लेग स्टंप को काफी बार एम्पायर का निर्णय वाइड का इशारा। चलिए पहली बॉल थोड़ी सी खराब शुरुआत और आगे अब देखना है क्या वापसी करेंगे, और स्कोर अब थोड़ा सा और छलांग 93 रन, क्या 100 का आंकड़ा पार होगी ये देखना इंपॉर्टेंट होगा आज कम बॉक्स में। और इस बार अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, और अगर रन की बात की जाए तो पहले बैटिंग करके अब तक सबसे कम स्कोर कहा जाए ना तो बिल्कुल यही है 93 रन, वरना तो 120, 30, 50, 178 भी। और इस बार फुल टॉस बॉल के फील्डर नहीं, एक और जीवन दान मिला मुख्तार को। रंजीत यादव ने प्रयास किया था लॉन्ग ऑफ यादव के स्ट्रेट साइड, लेकिन चुके और कैच को ड्रॉप किया। तो चलिए इस एक रन के साथ अब स्कोर 94, एक छक्के अगर लगाएंगे तो 100 और नहीं लगाएंगे तो 100 के बिल्कुल उसको उम्मीद है, उसे आस है, लेकिन उस उम्मीद पर पानी फेर रहे हैं फैजान ने। बिल्कुल ये ठान लिया नहीं अभी, ऑल आउट तो होना ही है नहीं, जैसा भी हो जाए।
चलिए इस बार नीचे रही बॉल, लेकिन खेले हैं लैवान में हसरत पीछे भाग रहा और उससे आगे इस्माइल तब तक बॉल को फील्ड कर लिए थे। आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज इस ट्रैक को रोटेट किया और एक रन अपनी टीम के लिए और योगदान दिया। अब यहाँ से बिल्कुल चलिए जाने दिया, जांचा परखा, बाकी का काम नहीं। पर अनवर ने वाइड का इशारा, फिर से एक और रन। लगता है कि 100 का आंकड़ा पार हो गया और बिल्कुल ये ठान लिया मुख्तार फैजान के नो ऑल आउट नहीं होना है। जिस तरीके से हम लोग ऑल आउट नहीं पाने आइए को। चलिए हिदायत के बाद वैसे सही हो गया है, नहीं हिदायत ने प्रोटेक्शन किया था कि आखिर में ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन होना था बिल्कुल चूक गया फिर से। बिल्कुल बिल्कुल एलिया की लिए पर एक रन। चलिए एक रन, तो अब यहां से 97, अगर 2 रन मारते हैं तो बिल्कुल 99, और अगर बॉल डॉट करते हैं तो 97 में रुकेंगे, 98 में जीत होगी। हेलो वसीम और शहीद अफजल्ला के लिए एक तालीम मार दीजिए। चलिए आखिरी बॉल थी, स्टेट साइड बल्ला घुमाया, बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी, लाड लाइन पर पराजे चौका, और जिस चीज की उम्मीद थी वो करके दिखाए हैं। फैजान ने आखिरी बॉल पर आखिरी समय तक करा करके इस चौके के साथ अपनी टीम का स्कोर 101 रन पर पहुंचाया। अब यहां से दिल्ली दरबार को 10 ओवर में 102 रन की दरकार है।